जय हिंद प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस का पेपर होने को है और हिंदी यूपी पुलिस के लिए हिंदी एक ऐसा पार्ट है कि अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हिंदी जीके और ये क्या रीजनिंग ये आप सबके बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर मैथ थोड़ा अप डाउन है तो वो तो चल जाएगा, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपकी पकड़ अच्छी है हिंदी पर तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये आपका छोटा सा एक टेस्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके इसमें बाय आई मीन 15 में से 15 स्कोरिंग आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करें। फर्स्ट है मैं सॉरी गाइस, मैं चलती थी। मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी। मैं चलती थी तो मैं का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है इसके हम, तुम, वे, सब। तो इसका राइट आंसर होगा हम। क्या आएगा? हम। आप एक नोटबुक ले, उस पर अपना स्कोर लिखिए कि इसमें क्या है और फिर मुझे सेंड करें कि आपका स्कोर क्या रहा होगा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भेड़ा। क्या आएगा? भेड़ा। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, क्या? 2। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। कितने वचन? एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में आते हैं? अपवाद को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पुल्लिंग में। किस में आते हैं? पुल्लिंग में। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अस्सी घाट पर। भक्तमाल के रचनाकार हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नाभा दास। व्याधि और सुयोग शब्द में क्रम से प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको बताना है व्याधि और सुयोग शब्द में कौन कौन से उपयुक्त उपसर्ग हैं इनमें से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वी एंड सु। समझिए कैसे। इसमें और इसमें तो आपको लगता है कि सु, क्योंकि उपसर्ग में होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। तो आप इनका संधि विच्छेद करके देखिए, सु प्लस योग। तो जो पहले निकलता है वो क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। तो इसमें सु निकलता है तो इसमें सु है, इसमें व्याधि। अगर मैं ऐसे करूँ व्याधि, ये तो प्रत्यय निकलता है धी, लेकिन हमें निकालना है उपसर्ग। तो व्या नहीं होगा, वी प्लस आदि। जैसे हम क्या करते हैं, संधि के टुकड़े करते हैं ना, तो ऐसे ही आप उपसर्ग वाले जो भी क्वेश्चन है उनके भी टुकड़े कीजिए और फिर निकालिए जो शब्द के पहले लगते हैं। वो आपको समझ में आएगा कि जो शब्द के पहले हैं वो क्या हुआ? उपसर्ग है। तो उसमें वी एंड सु है। ऑप्शन डी। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए। मंतरी शब्द का लिंग क्या है? कि ये जो शब्द है मंतरी वो क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर उभयलिंग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पुल्लिंग है। जैसे आप बोल कर भी देखिए कि मंत्री आया है या फिर मंत्री आई है। कभी ये नहीं सुना होगा कि मंत्री आई है।
सो अनाज एक सुजान के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बालकृष्ण भट्ट। सो अनाज एक सुनाज की। सूफी संतों की शैली है, सूफी संतों की शैली कौन सी है? ऑप्शन बी, मसनवी। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। क्या है? गुड़िया भीतर गुड़िया। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो आपको ये हो चुका है, तत्पुरुष समास है। मंतरी शब्द में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए उपयुक्त है? आप ये याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें क्या आएगा? करण से। तो ये से जो है ना वो करण की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, करण। नवग्रह में कौन सा समास है? सो गाइस, नवग्रह जहाँ पर भी संख्या का बोध होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो नव नौ ग्रह, तो क्या हुआ इसमें? द्विगु समास। और जहाँ पर डैश आएगा योजक चिन्ह, जैसे दिन और रात, इसके बीच में क्या हुआ? योजक चिन्ह हुआ, तो वहाँ पर होगा द्वंद्व। विद्यार्थी में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड है, तो इसमें आएगा तत्पुरुष समास। एक और अजगर लखी एक और मर गिराए, विकट बटोही बीज ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में रस है, तो इसका राइट आंसर है भयानक रस। कैसे? समझिए, इन्होंने क्या है कि एक और अजगर है और एक और क्या है? मर गिराए, और विकट बेटोही बीच रो, तो वो विकट इस विकट के समय में वो बीच में है, तो बस वो डर रही है, और जहाँ पर उसे भय लग रहा है, भय क्या हुआ? भयानक का। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित हो संख्यावाचक की, निश्चित का मतलब कि उसमें निश्चित लिखी हुई हो कि हाँ इतनी चीज़ें या फिर इतने लोग है कि उसमें संख्या का बोध होना निश्चित है, तो उसे सर्च करना है कि कौन सा नहीं है। अब जैसे 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, तो इसमें 1 किलो का है, यहाँ पर संख्या का बोध है। कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो इसमें 2 भी संख्या का बोध है। चाय में 50 ग्राम, यहाँ पर भी हमें संख्या का बोध है कि मुझे 50 ग्राम चीनी डालना, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो लेकिन ऑप्शन ए में क्या हुआ कि सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें निश्चित संख्या नहीं दी गई है, निश्चित नापतोल या फिर निश्चित गणना नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर है सैकड़ों लोग मारे गए, और ये तीनों में निश्चित गणना हो रही है, तो ये क्या हुआ? ये निश्चित संख्या वाचक हुए, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नवग्रह में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। अयोग्यवाह कहा जाता है, तो अयोग्यवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। ये कौन से होते हैं? अंग और ए वाला, ये क्या हुए? अयोग्यवाह। पंकज में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुवीरी। बहुवीरी कैसी? जहाँ पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुवीरी समास होता है। सो गाइस, मैंने एक समास पर एक ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, उसमें समझाया गया है कि हम ट्रिक के साथ कैसे पहचाने कि किस में कौन सा समास है, तो वहाँ पर वो ट्रिक है दी हुई। आप एक बार मेरे चैनल पर जाकर के उस ट्रिक वाली वीडियो को, समास वाली को देख सकते हैं, जिससे आपका समास का हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
अयोगवा है में अनुस्वार है और विस्वर्ग है। सो गाइस, ये आज के हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे। आई होप आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी।